नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ वैकेंसीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन कौन से पोस्ट जो है नए नए गवर्नमेंट ने लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वैकेंसी जनवरी 2024 के लिए और कौन कौन से लोग जो है बच्चे एलिजिबल होंगे, वो होंगे 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए एंड आल्सो ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। पहला जो फॉर्म है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतारसी केमिकल प्रोसेस वर्कर। ऑफलाइन फॉर्म है 2024 का। ठीक है, पोस्ट हुआ है 4/1/2024 को। टोटल वैकेंसीज देख लीजिए, इसमें 105 है। एप्लीकेशन फ़ी आपका नील रहने वाला है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेट में ये जो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट है एप्लीकेशन का वो होगा 21/1/2024, जनवरी का 21 तारीख जो है लास्ट रिसिप्ट रहेगा एप्लीकेशन का। थोड़ा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज जो रहेगा एज ऑन 1/12/2023। मिनिमम एज लिमिट होगा 18 साल। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स 35 ईयर्स and the age relaxation is admissible to OBC, NCL, SC, ST and ex-serviceman candidate। कह रहा है कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे OBC का 3 इयर्स होता है, SC का 5 इयर्स और ST का भी जो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन रहता है वो आपको छूट मिलेगा इस फॉर्म के साथ। क्वालिफिकेशन आपका ITI होना चाहिए, NSC, NTC और NCVT होना चाहिए बोर्ड। वैकेंसी डिटेल में क्या बोल रहा है, नेम केमिकल प्रोसेस वर्कर। टोटल पोस्ट जो है मैंने आपको बता दिया 105 है। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो है 21 तारीख यहाँ पर मेंशन किया गया है। और भी कुछ पोस्ट हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऑयल वर्कर पर्सन, ये ऑनलाइन फॉर्म है 2024 का। ये पोस्ट किया गया है 2 तारीख को जनवरी का। टोटल पोस्ट जो है वो 421 पोस्ट है। एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है जनरल और OBC कैंडिडेट वालों लोग के लिए 200 प्लस GST। SC, ST, EWS, PWBD एंड एक्स सर्विस मैन वालों लोग के लिए जो है वो फ़ी नील रहने वाला है। कोई भी तरह का फ़ी नहीं लिया जाएगा, चार्ज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। पेमेंट मोड आपका गेटवे बैंक चार्जेस। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट जो है इस फॉर्म का वो 30 तारीख से चालू हो चुका है और जो लास्ट डेट गया है वो है 30/1/2024, यानी जनवरी का जो 30 तारीख है 2024 का वो लास्ट डेट होगा इस फॉर्म का। तो मैं आशा करूँगा आप सभी को इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आइए थोड़ा एज के बारे में देख लेते हैं। एज जो है वो काउंट होगा 30/1/2024 एज ऑन। मिनिमम एज जो रहने वाला है वो है 18 साल। मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरीज के हैं वो है 33। SC और ST की बात करें तो 38 साल और OBC की बात करें तो 36 ईयर। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेशन एज पर रूल्स। कहने का मतलब है अगर आप SC और ST हैं तो आपके लिए 5 साल का एज छूट मिलेगा। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ पोस्ट के बारे में देख लेते हैं और क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन इसमें लगने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये रहा ग्रेड 3 और ग्रेड 5। इस ग्रेड में कौन कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये है पोस्ट कोड। यहाँ पर सारे के सारे पोस्ट कोड दिए हुए हैं, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगर आप मैकेनिकल डीजल ट्रेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीटर ट्रेड है तो भर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड, सर्वेयर ट्रेड और फिर से ITESM, ICTSM, IT ट्रेड, प्लम्बर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेक्नीशियन ट्रेड। उसके बाद वायरमैन ट्रेड यहाँ पर ट्रेड सबका सर्टिफिकेट लगेगा आपको यहाँ पर।
10+2 का साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थीसिया का, ओटी और इंडोस्कोपी का। 10+2 का साइंस स्ट्रीम, डिप्लोमा और इमरजेंसी फर्स्ट एड होना चाहिए आपके पास। 10+2 का साइंस स्ट्रीम या फिर डिप्लोमा आईसीयू टेक्नोलॉजी होना चाहिए। 10+2 का साइंस स्ट्रीम, डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्सेस होना चाहिए। 10+2 का डिप्लोमा नर्सिंग जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। 10+2 साइंस स्ट्रीम, बीएससी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। बीए ज्योग्राफी होना चाहिए। बीएससी जियोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक होना चाहिए। बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और जियोलॉजी होना चाहिए क्वालिफिकेशन आपके पास। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। ये रहा अगला पोस्ट, इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म। ये भी एक ऑनलाइन फॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। पोस्ट किया गया है 4 तारीख को, जनवरी के 4 तारीख को इसे पोस्ट किया गया है। टोटल वैकेंसी आपको मिल जाएगा इसमें 35। इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई वो 6 तारीख से चालू हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई 20 तारीख। याद रखिएगा, हमेशा लास्ट डेट को ही ध्यान में रखिएगा कि कब ये लास्ट डेट है। जब भी कोई फॉर्म निकले तो सबसे पहले आपको शुरुआत में ही इसे फिलअप कर देना है। ठीक है, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, नहीं तो फिर सर्वर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका जो लास्ट डेट है, शुरुआती डेट है वो है 6 तारीख जनवरी का। लास्ट डेट है 20 तारीख, 20/1/2024। अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पर 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2007 बोर्ड डेट इंक्लूसिव रहेंगे आपके एज लिमिट के लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे मांग रहा है 10+2 में इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द बोर्ड with at least 70% aggregate marks in physics, chemistry, mathematics, PCM जिसे कहा जाता है, and 50% marks in English either in class 10 और 12। ठीक है, वैकेंसीज डिटेल मैंने आपको बता दिए हैं। 10+2 बीटेक एंड द ब्रांच नेम एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, टोटल वैकेंसी 35। नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका पोस्ट का नाम वो होगा मिधानी ITI ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग वॉक इन। ये आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस फॉर्म को 4 तारीख को पोस्ट किया गया था। टोटल जो वैकेंसीज खुल कर आए हैं वो है 165 और डेट जो है वॉक इन इंटरव्यू का है वो है 8/1/2024। एज जो रहने वाला है, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। जो रूल्स है जैसे कि SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, जो कि मैं आपको पिछले वाले स्लाइड में बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, 10th क्लास होना चाहिए, 10th पास। ITI NCVT रिलेवेंट ट्रेड। ट्रेड क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज डिटेल दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ITI ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए पोस्ट नेम और यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए गए हैं। फीटर के लिए 60, इलेक्ट्रीशियन के लिए 30, मैकेनिस्ट के लिए 15, टर्नर के लिए 15, डीजल मैकेनिक के लिए 3, AC मैकेनिक के लिए 2, वेल्डर के लिए 25 एंड कोपा के लिए 15 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट SSC एग्ज़ाम वाले लोग के लिए यहाँ पर पूरा 1 साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मतलब 2024-25 के अंतराल में जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे SSC वाले लोग के, SSC द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो पूरा कैलेंडर ही तैयार कर दे दिया है गवर्नमेंट ने। नेम ऑफ द पोस्ट SSC एग्ज़ाम कैलेंडर 2024 पोस्ट किया गया है 30/12/2023 को। 2023 में इसे पोस्ट किया गया है। अब देखिए 24-25 में इस पोस्ट के बारे में क्या कह रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या नाम है और इसका स्टार्टिंग फिलअप डेट क्या है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये एग्ज़ाम नेम, रिक्रूटमेंट नेम दिया है यहाँ पर SSC नोटिफिकेशन रिलीज़ कब रिलीज होगा यहाँ पर बताया गया है। और इस फॉर्म का जो अंतिम डेट होगा फॉर्म फिलअप का वो लास्ट डेट है, ये जो SSC के एग्ज़ाम डेट है 2024 के यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेड C स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023-24 जो कि SSC नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 5/1/2024 को, फ्राइडे को। लास्ट डेट 25 तारीख होगा जनवरी का। ठीक है, Tier 1 अप्रैल और मई 2024 के बीच में पहला एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवा लिया जाएगा।
उसके बाद JSA-LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023-24 के लिए 12/1/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा और 1/2/2024 को इसका लास्ट डेट है। टियर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल मई 2024 तक करवा लिया जाएगा। सीरियल नंबर 3 में देखते हैं SSA-UDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023-24 का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा वो 19 तारीख को होगा, फ्राइडे के दिन 2024 में, और 8/2 को जो कि फरवरी में इसका लास्ट डेट रहेगा। एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा अप्रैल मई 2024 में, पहला टियर का। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 12 2024 का जो रिलीज़ नोटिफिकेशन जो रिलीज़ है वो 1 फरवरी 2024 को दिया गया है। 28 फरवरी 2024 को ये लास्ट डेट है। उसके बाद टियर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल मई 2024 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 15/2/2024 को रिलीज़ किया जाएगा। 14/3/2024 को लास्ट डेट है। एग्ज़ाम जो है मई जून में 2024 को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वे कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2024 का जो है वो 29 फरवरी को रिलीज़ हो जाएगा ये वाला फॉर्म, और 29/3 को लास्ट डेट है, आप इसे भर दीजिएगा। टियर 1 का जो एग्ज़ाम्स है वो आपका मई जून 2024 में, मतलब अप्रैल मई जून ये है पूरे के पूरे मंथ एग्ज़ाम चलेंगे आपके जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स हैं। कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी ये 10+2 लेवल का एग्ज़ामिनेशन 2024 ये चला जाएगा आपको 2/4/2024 में, इसका रिलीजिंग डेट है। 1/5 तक आप इसे भर सकते हैं। टियर 1 जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2024 7/5/2024 को जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। 6/6/2024 को थर्सडे के दिन लास्ट डेट रहेगा इसका। एग्ज़ाम जो है वो पहला टियर का जुलाई अगस्त 2024 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ामिनेशन है CGL 2024 का, इसका फॉर्म है वो निकलने वाला है आपका 11/6/2024 को, और 7वें महीना का 10 तारीख में 2024 में ये लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का। टियर 1 का एग्ज़ाम सितंबर-अक्टूबर 2024 में रहेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2024 16/7/2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी SSC वाली, और 14/8/2024 को जो है ये लास्ट डेट रहेगा। और एग्ज़ाम जो है पहला टियर का वो कंडक्ट करवाया जाएगा आपका अक्टूबर-नवंबर 2024 को। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 का जो है एग्ज़ाम, उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा 23/7/2024 के 7वां महीना के 23 तारीख को, और 8वां महीना के 21 तारीख में ये लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा ध्यान से। टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म फोर्स कैप्स NIA SSF एंड राइफलमैन GD इन आसाम राइफल 27/8/2024 ट्यूसडे को जो है ये फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा, नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाएगी। उसके बाद जो है वो लास्ट डेट रहेगा 27/9/2024 को। टियर 1 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो रहेगा दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। ये रहा पूरा का पूरा SSC एग्ज़ाम्स कैलेंडर। SSC ने 2023 में ही इसे नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है कि हम जो है 2024 और 25 में कब कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और लास्ट डेट को भी इन्होंने दे दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से मंथ में हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो मेरा आशा रहेगा कि जितने भी मैंने यहाँ पर पोस्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा किया है, आप सभी के सभी पोस्ट जो जिसमें एलिजिबल है उसे भर दीजिएगा और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाइएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।